तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है कुछ ये बात कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से लेके π/2। ठीक है, हमें चार वो दे रहे हैं। देखो सबसे पहले ए, ठीक, ए हमारे पास है y इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, तो देखो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। और हमारे पास जो इंटरवल गिवन है 0 से लेके π/2 है, और हमें बताना है कि कौन सा डिक्रीजिंग है कौन सा इंक्रीजिंग है, राइट। तो ये चार ऑप्शन, मतलब जो चार हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग है सिर्फ ये बताना है, ठीक है। तो चेक करो 0 से लेके पाई है ना, साइन एक्स इज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव where x belongs to 0 to π/2 है ना। बट जो हमारे पास y डैश है यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव है पर नेगेटिव इसको क्या कर देगा, लेस देन 0। y डैश इज लेस देन 0, या फिर इसको और अच्छे से लिखूं इक्वल्स टू माइनस साइन x इज लेस देन 0 हो जाएगा। भाई यहाँ तक पॉजिटिव है, माइनस लगा हुआ है, इसने नेगेटिव कर दिया, तो हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, एट x बिलोंग्स टू 0 to π/2, राइट। ऐसे ही इसी का बी पार्ट जो है वो कह रहा है y इज इक्वल्स टू cos 2x है, राइट। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 sin x, राइट, sin 2x। ठीक है, अब देखो अगर sin 2x की बात कर रहा हूं, बात को समझना, sin 2x की बात कर रहा हूं, जब x है ना, तो हमारे पास है π/2, राइट, या इसको और अच्छे से लिखो तो ये हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है अभी 0 से ग्रेटर है ना, 0 से बड़ा, और x और पाई से छोटा है ना, π/2 से, राइट। अब इसी को अगर मैं ये 2 पाई कर दूं तो ये 0 तो रहेगा ही, और इस जगह 2x इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना। अब यानी कि हमारे पास जो अब हमारे पास वो हो गया इंटरवल हो गया, वो कहां से कहां तक हो गया तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो sin 2x is पॉजिटिव, या फिर हमने 2x का एंगल लिया, हाँ sin x is पॉजिटिव है ना, इन इंटरवल, या फिर where x belongs to 0 to π/2 है ना। भाई 2x अगर मैं sin x लिखता तब तो वही लिखता, ये वाला इंटरवल है ना पाई वाला, बट यहाँ पे मैंने 2x लिखा है इसलिए π/2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तक पॉजिटिव है। तो हैंस हमें क्या पता लगा, हैंस यही लिख दूँ, हाँ यही लिख दूँ, हैंस फंक्शन यानी कि f, या फिर इसको लिखते हैं f डैश x या फिर y डैश है ना, इज इक्वल्स टू -2 sin 2x इज लेस देन 0 है, राइट। सो यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब a हमारे पास डिक्रीजिंग है, b हमारे पास डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब हम चलते हैं c पार्ट पे। c पार्ट में हमारे पास y जो है वो दे रखा है cos x 3x, राइट। तो हमारे पास y डैश कितना हो जाएगा बेटा, 3 माइनस का sin 3x, राइट। अब sin 3x पे देखो जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0x और ये इक्वल नहीं आएगा ना, π/2 था, अगर 3x कर दूंगा तो 0 3x और ये 3 π/2 हो जाएगा, यानी कि इंटरवल 3 पाई से 0 से लेके 3 π/2 तक हो गया। तो हमें पता है sin 3x है ना, sin 3x इज कहां से कहां तक, देखो 0 से लेके पाई तक है ना, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई, तो इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव
बट x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2। फंक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो sin 3x जब यहां तक पॉजिटिव रहेगा और यहां तक नेगेटिव हो जाएगा, तो हेंस फंक्शन इज, देखो ना यहां तक और यहां तक हमें तो पूरा चाहिए। अब फंक्शन इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है, मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, है ना। फंक्शन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी में हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, अब 10x का जो डेरिवेटिव होगा, देखो यहाँ पे आगे करके कर रहा हूँ, y डैश इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होगा, है ना। sec स्क्वायर x है। अब देखो हमें पता है कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन जो फर्स्ट मतलब अगर हम बात करें तो sec x is positive where x belongs to 0 to π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं और इसमें स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो hence f dash x is equals to sec square x is greater than 0, so function is strictly increasing। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, 13 क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f given by fx हमारे पास जो गिवन है fx is equals to x की पावर 100 प्लस sin x minus 1। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, उसके बाद हमें बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कि डिक्रीजिंग कहाँ पे। सबसे पहला a हमें जो गिवन है a, वो है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, देखो 0 से लेके 1, सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले, f डैश x, f डैश, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, f डैश, अरे f डैश x हमारे पास क्या हो जाएगा 100x की पावर 99 और प्लस cos x, राइट। देखो अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, आप 0 से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू रख लें, 0 से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू रख लें, तो 100x की पावर 99 is greater than 0 and cos x की पावर मतलब x is also greater than 0। देखो ना 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू पुट कर दो ना, π/2 यानी कि 90, पर यहाँ तो हम उसमें रेडियन में रख रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो अगर हम देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो हैंस फंक्शन is increasing, strictly increasing, right? समझ में आई बात। ऐसे ही अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी में हमारे पास इंटरवल दे रहा है π/2 से लेके पाई तक। कहां से, π/2 से लेके पाई तक, राइट। तो देखो π/2 से लेके पाई तक अगर मैं 100x की बात करूं, 100x की पावर 99, है ना, तो दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 ही होगा। एंड cos x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। बट मेरी एक बात को समझना बड़े प्यार से, यहाँ पे पावर 99 है ना, मतलब 1 के अलावा अगर मैं कुछ भी रखता हूँ और 1 से ज्यादा है वैल्यू, 1 के अलावा x की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, ये 100x की पावर 99 ऑलवेज ग्रेटर देन cos x रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। इसका मतलब फंक्शन जो आया हमारे पास f डैश x, है ना, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे,
है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो f डैश x आया है मेरे पास, f डैश x यानी कि 100x की पावर 99 और प्लस cos x, है ना, या फिर cos x नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पे cos x नेगेटिव हो जाएगा, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। इसी के सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट पे हमें जो वैल्यू दी हुई है 0 से लेके 2 पाई, ओ सॉरी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो इसमें 100x की पावर 99 तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा, और cos x भी ग्रेटर देन 0 रहता है। सो यहां पे भी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमें क्या पता लगा, इसमें डी एक आंसर है, नन ऑफ दीज। तो डी आंसर इज, अच्छा डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है ना। हाँ जी ला, सच दैट अ फंक्शन एफ, हमें जो फंक्शन है वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 का, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं f डैश x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस ए, राइट, और हमें गिवन है कि ये क्या है, 0 से बड़ी है वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब हमें क्या फाइंड करनी है, देखो हमें फाइंड करनी है लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू का मतलब इसका जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वो 1 से लेके 2 दिया हुआ है, राइट। तो बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू इसमें 1 है, तो यानी कि x के प्लेस पे हम क्या लेंगे 1। तो देखो 2x ग्रेटर देन a, है ना, तो हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो यानी कि 2, ओहो एक मिनट, ठीक है, हाँ ये मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी, क्या, देखो 2x इज ग्रेटर देन माइनस a हो जाएगा, समझे, या फिर ऐसा ना करके इसको इधर लेते हैं, तो a इज ग्रेटर देन माइनस 2x हो जाएगा, है ना। अब हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए ना a की, यानी कि a को इक्वल रखना पड़ेगा, और इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1, राइट। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 2 इज लीस्ट वैल्यू, यही हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, देखो एक आई हमारे पास इंटरवल दे रखा है जिसमें आर में, मतलब जितने भी रियल नंबर है उसमें से -1 को और 1, मतलब इसके बीच की वैल्यूज को हटा दिया गया है, ठीक है। आई एक ऐसा फंक्शन है, ठीक। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, अब हमें जो फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x है, ठीक है। और बताना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, ये हमारे जो i पर है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, f डैश x निकाल लें, f डैश x, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट, एक्स 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 एस स्क्वायर, ठीक। अब देखो हमें क्या बताना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो हमें फंक्शन इंक्रीज करने के लिए इक्वल्स टू 0 कर दें, राइट। इस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 कर दें, नहीं इक्वल्स टू 0 करने की तो जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, हमें तो ये देखना ही नहीं है। अब देखो फंक्शन अगर यहाँ पे प्लस है माइनस है, अच्छा यहाँ पे बच्चा माइनस हो जाएगा, है ना, -1, और ये भी हो जाएगा -1, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात को जरा समझना, अगर मैं बात करूं r, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा मतलब इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखो, इसके अलावा -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, इनके अलावा इसके बाद वाली वैल्यू कुछ भी रखो, है ना। तो हमने देखा f डैश x इज ग्रेटर देन 0 वेयर एज वेयर या फिर वेयर
वेयर x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू i, है ना। जहां पे भी x i से बिलोंग कर रहा है वहां पे ये जो वैल्यू है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो गया। हेंस फंक्शन इज strictly increasing on x belongs to i। बात समझ में आई? देखो दोबारा से बता रहा हूं, देखो x की वैल्यू आप -1 भी रखोगे तो +1 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, राइट। 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। अब इससे बड़ी रखो, इससे मतलब पीछे की वैल्यू -2 रखो, -2 का पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, है ना, तो भी प्लस में आएगी। इधर बढ़ोगे तो ये रख लो, चाहे इससे ज्यादा रख लो तो भी आंसर यही आएगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।